अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ अलग तरीके से अरबी बोलना, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी के भी बात का और किसी भी बात का हाँ और ना में अरबी में कैसे जवाब दें, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और ये भी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चले वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि तुम जा रहे हो या नहीं कहीं जाने के बारे में, तो वह अरबी में कहेगा अंत रूह वल्ला ला, यानी कि तुम जा रहे हो या नहीं। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, रूह अरबी में जा रहे हो और जाने को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या की जगह और की जगह इस्तेमाल करते हैं, और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम जा रहे हो या नहीं, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत रूह वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो तो इस बात का जवाब हम दो तरीके से देंगे, या तो कहेंगे कि हाँ मैं जा रहा हूँ, या फिर ये कहेंगे कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। तो अगर हमें कहना हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना रूह, यानी कि हाँ मैं जा रहा हूँ। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं। हिंदी में हाँ मैं जा रहा हूँ अगर अरबी में बोलना हो तो कहेंगे अयवा आना रूह। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब ना से देना हो और ये कहना हो कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे ला आना मा रूह, यानी कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। ला अरबी में नहीं को, अना अरबी में मैं को, और मा रूह अरबी में नहीं जा रहा हूँ को कहते हैं। हिंदी में नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, इसे अरबी में बोलेंगे ला आना मा रूह। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो अरबी में कि क्या तुमने सुना मेरी बात, तो वह अरबी में कहेगा हल अंत इस्मा कलामी, यानी कि क्या तुमने सुना मेरी बात। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुमने को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुना और सुनने को कहते हैं, और कलामी का मतलब होता है मेरी बात। हिंदी में क्या तुमने सुना मेरी बात, इसे अरबिक में बोलते हैं हल अंत इस्मा कलामी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो तो हम दो तरीके से देते हैं, या तो कहेंगे कि हाँ मैंने सुना, या फिर ये कहेंगे कि नहीं मैं नहीं सुना। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि हाँ मैंने सुना, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना इस्मा, यानी कि हाँ मैंने सुना। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इस्मा का मतलब होता है सुनना। हिंदी में हाँ मैंने सुना, इसे अरबिक में बोलेंगे अयवा आना इस्मा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब ना से देना हो और ये कहना हो कि नहीं मैं नहीं सुना, तो हम अरबी में बोलेंगे ला आना मा इस्मा, यानी कि नहीं मैं नहीं सुना। ला अरबी में नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और मा इस्मा का मतलब होता है नहीं सुना। हिंदी में नहीं मैं नहीं सुना, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला आना मा इस्मा। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि तुमने नाश्ता किया कि नहीं, तो वह अरबी में कहेगा अंत सवी फतूर वल्ला ला, यानी कि तुमने नाश्ता किया कि नहीं। अंत अरबी में आप तुम और तुमने को कहते हैं, और सवी फतूर अरबी में नाश्ता किया को कहते हैं, और वल्ला ला अरबी में की नहीं या फिर या नहीं को कहते हैं। हिंदी में तुमने नाश्ता किया कि नहीं, इसे अरबिक में बोलेंगे अंत सवी फतूर वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो तो इस बात का जवाब दो तरीके से देंगे, या तो कहेंगे हाँ मैंने किया, या फिर ये कहेंगे कि अभी नहीं किया नाश्ता। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि हाँ मैंने किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना सवी, यानी कि हाँ मैंने किया। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और सवी अरबी में किया या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हाँ मैंने किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना सवी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब ना से देना हो और ये कहना हो कि अभी नहीं किया नाश्ता, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहीन मा सवी फतूर, यानी कि अभी नहीं किया नाश्ता। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और मा सवी का मतलब होता है नहीं किया। मा यानी नहीं, सवी यानी किया, और फतूर अरबी में नाश्ते को कहते हैं। हिंदी में अभी नहीं किया नाश्ता, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन मा सवी फतूर। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि काम खत्म हुआ कि नहीं, तो वह अरबी में कहेगा शुगल खल्लस वल्ला ला, यानी कि काम खत्म हुआ कि नहीं। शुगल अरबी में काम को कहते हैं, खल्लस यानी कि खत्म हुआ, और वल्ला ला अरबी
अरबी में की नहीं या फिर या नहीं की जगह इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में काम ख़त्म हुआ कि नहीं, अरबी में बोलेंगे शुगुल खल्लस वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो तो दो तरीके से देंगे, या तो कहेंगे कि हाँ काम ख़त्म हो गया, या फिर ये कहेंगे कि काम अभी नहीं ख़त्म हुआ। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि हाँ काम ख़त्म हो गया तो हम अरबी में बोलेंगे अय्वा शुगुल खल्लस, यानी कि हाँ काम ख़त्म हो गया। अय्वा अरबी में हाँ को, शुगुल अरबी में काम को, और खल्लस अरबी में ख़त्म हो गया को कहते हैं। हिंदी में हाँ काम ख़त्म हो गया, अरबी में बोलेंगे अय्वा शुगुल खल्लस। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब ना से देना हो और ये कहना हो कि काम अभी नहीं ख़त्म हुआ तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल अल हिन मा खल्लस, यानी कि काम अभी नहीं ख़त्म हुआ। शुगुल यानी काम, अल हिन यानी कि अभी, और मा खल्लस अरबी में नहीं ख़त्म हुआ को कहते हैं। मा अरबी में नहीं को कहते हैं और खल्लस का मतलब होता है ख़त्म हुआ। हिंदी में कहेंगे कि काम अभी नहीं ख़त्म हुआ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुगुल अल हिन मा खल्लस। और अगर हमें कोई फ़ोन करके हमसे ये पूछे कि तुम पहुँचे कि नहीं वहाँ, यानी कहीं पहुँचने के बारे में, कहीं जाने के बारे में, तो वह अरबी में कहेगा अंत वसल वल्ला लाहिनाक, यानी कि तुम पहुँचे कि नहीं वहाँ। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, वसल अरबी में पहुँचने को कहते हैं, और वल्ला अरबी में की नहीं या फिर या नहीं को कहते हैं, और हिनाक अरबी में वहाँ को कहते हैं। हिंदी में तुम पहुँचे कि नहीं वहाँ, इसे अरबिक में बोलेंगे अंत वसल वल्ला हिनाक। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो तो दो तरीके से देंगे, या तो कहेंगे मैं अभी नहीं पहुंचा, या फिर ये कहेंगे कि थोड़ी देर पहले पहुंच गया। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैं अभी नहीं पहुंचा तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल हिन मा वसल, यानी कि मैं अभी नहीं पहुंचा। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और मा वसल अरबी में नहीं पहुंचा को कहते हैं। मा यानी नहीं, वसल यानी कि पहुंचा। हिंदी में मैं अभी नहीं पहुंचा, अरबी में बोलेंगे अना अल हिन मा वसल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब ये देना हो कि थोड़ी देर पहले पहुंच गया तो हम अरबी में बोलेंगे गबल शोई वसलत, यानी कि थोड़ी देर पहले पहुंच गया। गबल शोई अरबी में थोड़ी देर पहले को कहते हैं, और वसलत अरबी में पहुंच गया को कहते हैं। हिंदी में थोड़ी देर पहले पहुंच गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे गबल शोई वसलत, यानी थोड़ी देर पहले पहुंच गया। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि तुमने पूछा या नहीं पूछा किसी बात के बारे में, तो वह अरबी में कहेगा अंत असल वल्ला मा असल, यानी कि तुमने पूछा या नहीं पूछा। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को, असल अरबी में पूछने को, वल्ला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं, और असल अरबी में पूछा को। हिंदी में तुमने पूछा या नहीं पूछा, अरबी में बोलेंगे अंत असल वल्ला मा असल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो तो दो तरीके से देंगे, या तो कहेंगे हाँ मैंने पूछा उससे, या फिर ये कहेंगे कि मैं नहीं पूछा। अगर हमें ये कहना हो कि हाँ मैंने पूछा उससे, तो हम अरबी में बोलेंगे अय्वा अना असल मिन हुआ, यानी कि हाँ मैंने पूछा उससे। अय्वा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, असल अरबी में पूछा और पूछने को कहते हैं, और मिन हुआ अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि हाँ मैंने पूछा उससे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अय्वा अना असल मिन हुआ। और अगर हमें अरबी में ये जवाब देना हो कि मैं नहीं पूछा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा असल, यानी कि मैं नहीं पूछा। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा असल अरबी में नहीं पूछा को कहते हैं। मा यानी नहीं, असल यानी कि पूछा। हिंदी में कहेंगे कि मैं नहीं पूछा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा असल, यानी कि मैं नहीं पूछा। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें काम मिला कि नहीं, तो वह अरबी में कहेगा अंत हसल शुगुल वल्ला ला, यानी कि तुम्हें काम मिला कि नहीं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हसल शुगुल अरबी में काम मिला को कहते हैं, हसल यानी मिला, शुगुल यानी काम, और वल्ला ला अरबी में की नहीं या फिर या नहीं को कहते हैं। हिंदी में तुम्हें काम मिला कि नहीं, अरबी में अंत हसल शुगुल वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो तो हम दो तरीके से देंगे, या तो कहेंगे नहीं काम नहीं मिला, या फिर ये कह सकते हैं कि हाँ काम मिला है। अगर हमें कहना हो कि नहीं काम नहीं मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे ला मा हसल शुगुल, यानी कि नहीं काम नहीं मिला। ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, हसल अरबी में काम मिला को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में नहीं काम नहीं मिला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला मा हसल शुगुल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब ये देना हो कि हाँ काम मिला है, तो हम अरबी में बोलेंगे अय्वा हसल शुगुल, यानी कि हाँ
काम मिला है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं और हसल शुगुल अरबी में काम मिला है को कहते हैं। हसल यानी कि मिला है और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में कहेंगे कि हाँ काम मिला है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा हसल शुगुल। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम रास्ता जानते हो, यानी किसी रास्ते के बारे में या कहीं जाने के बारे में, तो वह अरबी में कहेगा अंत अर्फ तरीक, यानी कि तुम रास्ता जानते हो। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं और अर्फ तरीक अरबी में रास्ता जानते हो को कहते हैं। अर्फ यानी कि जानते हो और तरीक यानी कि रास्ता। हिंदी में तुम रास्ता जानते हो, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत अर्फ तरीक। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो तो दो तरीके से देंगे, या तो कहेंगे हाँ मैं रास्ता जानता हूं, या फिर ये कह सकते कि मैं रास्ता नहीं जानता हूं। और अगर हमें ये कहना हो कि हाँ मैं रास्ता जानता हूं तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना आरिफ तरीक, यानी कि हाँ मैं रास्ता जानता हूं। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अर्फ तरीक अरबी में रास्ता जानता हूं को कहते हैं। अर्फ यानी कि जानता हूं और तरीक यानी कि रास्ता। हिंदी में हाँ मैं रास्ता जानता हूं, इसे अरबिक में बोलेंगे अयवा अना आरिफ तरीक। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब ये देना हो कि मैं रास्ता नहीं जानता हूं तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा आरिफ तरीक, यानी कि मैं रास्ता नहीं जानता हूं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और मा आरिफ अरबी में नहीं जानता हूं को कहते हैं, और तरीक अरबी में रास्ते को। हिंदी में मैं रास्ता नहीं जानता हूं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा आरिफ तरीक। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि वह आ रहा है या नहीं, यानी किसी और के आने के बारे में, तो वह अरबी में कहेगा हुआ जाई वल्लला, यानी कि वह आ रहा है या नहीं। हुआ अरबी में वह और उससे को कहते हैं। जाई या फिर ईजी अरबी में आ रहा है या फिर आने को कहते हैं, और वल्लला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं। हिंदी में वह आ रहा है या नहीं, इसे अरबिक में बोलेंगे हुआ जाई वल्लला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो तो दो तरीके से देंगे, या तो कहेंगे कि मैं बात किया वह आ रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि नहीं वह नहीं आ रहा है। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैं बात किया वह आ रहा है तो हम अरबी में बोलेंगे अना कल्लम हुआ ईदी, यानी कि मैं बात किया वह आ रहा है। अना अरबी में मैंने और मुझे को, कल्लम अरबी में बात किया को कहते हैं, और हुआ ईदी अरबी में वह आ रहा है को कहते हैं। हिंदी में मैं बात किया वह आ रहा है, इसे अरबिक में बोलेंगे अना कल्लम हुआ ईदी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब ये देना हो कि नहीं वह नहीं आ रहा है तो हम अरबी में बोलेंगे ला हुआ माईजी, यानी कि नहीं वह नहीं आ रहा है। ला अरबी में नहीं को, हुआ अरबी में वह को, और माईजी अरबी में नहीं आ रहा है को कहते हैं। हिंदी में नहीं वह नहीं आ रहा है, अरबी में बोलेंगे ला हुआ माई जी। और अगर हम किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि क्या तुम्हें अरबी पता है, तो वह अरबी में कहेगा हल अंत आरिफ अरबी, यानी क्या तुम्हें अरबी पता है। हल और मज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को, और आरिफ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं, और अरबी यानी कि अरबी। हिंदी में क्या तुम्हें अरबी पता है, इसे अरबिक में बोलते हैं हल अंत आरिफ अरबी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो तो दो तरीके से देंगे, या तो कहेंगे मुझे अरबी नहीं पता है, या फिर ये कह सकते हैं कि मैं जानता हूं अरबी। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मुझे अरबी नहीं पता है तो हम अरबी में बोलेंगे अना अरबी मारिफ, यानी कि मुझे अरबी नहीं पता है। अना अरबी में मैंने और मुझे को, अरबी यानी कि अरबी, और मारिफ या फिर माफी मालूम अरबी में नहीं पता है को कहते हैं। हिंदी में मुझे अरबी नहीं पता है, इसे अरबिक में बोलेंगे अना अरबी मारिफ। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब ये देना हो कि मैं जानता हूँ अरबी, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मालूम अरबी, यानी कि मैं जानता हूँ अरबी। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और मालूम या फिर आरिफ अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं, और अरबी यानी कि अरबी। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जानता हूँ अरबी, यानी मुझे पता है अरबी, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मालूम अरबी। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि तुम ठीक हो या नहीं, तो वह अरबी में कहेगा अंत तय्यब वल्लला, यानी कि तुम ठीक हो या नहीं। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, तय्यब अरबी में ठीक हो या फिर ठीक को कहते हैं, और वल्लला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं। हिंदी में तुम ठीक हो या नहीं, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत
طیب वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो तो हम दो तरीके से दे सकते हैं, या तो कहेंगे कि मैं ठीक नहीं हूँ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैं ठीक नहीं हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा तय्यब, या फिर ये भी कह सकते हैं आना मा फी कोइस, यानी कि मैं ठीक नहीं हूँ। आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और मा तय्यब अरबी में ठीक नहीं हूँ को कहते हैं। मा यानी नहीं हूँ और तय्यब यानी कि ठीक। हिंदी में मैं ठीक नहीं हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा तय्यब। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब ये देना हो कि हाँ मैं ठीक हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना तय्यब, यानी कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये भी कह सकते हैं अयवा आना कोइस, यानी इसका मतलब भी होता है कि मैं ठीक हूँ। अयवा अरबी में हाँ को, आना अरबी में मैं को, और तय्यब या फिर कोइस अरबी में ठीक हूँ को कहते हैं। हिंदी में हाँ मैं ठीक हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना तय्यब। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि उसने पैसा दिया तुम्हें, यानी किसी और के बारे में कि उसने पैसा दिया तुम्हें, तो वह अरबी में कहेगा हुआ आति फुलूस अंता, यानी कि उसने पैसा दिया तुम्हें। हुआ अरबी में वह और उसे उसने को कहते हैं। आति फुलूस अरबी में पैसा दिया को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में उसने पैसा दिया तुम्हें, इसे अरबिक में बोलते हैं हुआ आति फुलूस अंता। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो तो हम दो तरीके से देंगे, या तो कहेंगे हाँ उसने पैसा दिया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसने अभी पैसा नहीं दिया। तो अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि हाँ उसने पैसा दिया तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा हुआ आती फुलूस, यानी कि हाँ उसने पैसा दिया। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, हुआ अरबी में वह उसे और उसने को, और आती फुलूस अरबी में पैसा दिया को कहते हैं। हिंदी में हाँ उसने पैसा दिया, अरबी में बोलेंगे अयवा हुआ आती फुलूस। और अगर हमें अरबी में ये जवाब देना हो कि उसने अभी पैसा नहीं दिया तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अलहीन मा आती फुलूस, यानी कि उसने अभी पैसा नहीं दिया। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को, अलहीन अरबी में अभी को, और मा आती अरबी में नहीं दिया को, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में उसने अभी पैसा नहीं दिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ अलहीन मा आती फुलूस। और अगर हमसे अरबी में कोई ये पूछ रहा हो कि तुम सोकर उठे या नहीं, तो वह अरबी में कहेगा अंतगुम मिन नोम वल्ला ला, यानी कि तुम सोकर उठे या नहीं। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। गुम मिन नोम अरबी में सोकर उठे को कहते हैं, और वल्ला ला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं। हिंदी में तुम सोकर उठे या नहीं, इसे अरबिक में बोलते हैं अंतगुम मिन नोम वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो तो हम दो तरीके से देंगे, या तो कहेंगे मैं अभी नहीं उठा हूँ, या फिर ये कहेंगे कि हाँ मैं उठ गया हूँ। और अगर हमें अरबी में ये जवाब देना हो कि मैं अभी नहीं उठा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन मागुम, यानी कि मैं अभी नहीं उठा हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और मागुम अरबी में नहीं उठा हूँ को कहते हैं। हिंदी में मैं अभी नहीं उठा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अलहीन मागुम। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब ये देना हो कि हाँ मैं उठ गया हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना गुम, यानी कि हाँ मैं उठ गया हूँ। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और गुम अरबी में उठ गया हूँ को कहते हैं। हिंदी में हाँ मैं उठ गया हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना गुम, यानी कि हाँ मैं उठ गया हूँ। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम समझे कि नहीं किसी बात के बारे में, तो वह अरबी में कहेगा अंत फहम वल्ला ला, यानी कि तुम समझे कि नहीं। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, फहम अरबी में समझे या फिर समझने को कहते हैं, और वल्ला ला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं। हिंदी में तुम समझे कि नहीं, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत फहम वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो तो हम दो तरीके से देंगे, या तो कहेंगे कि हाँ मैं समझ गया हूँ, या फिर ये कहेंगे कि मैं नहीं समझा। अगर हमें अरबी में ये जवाब देना हो कि हाँ मैं समझ गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना फहमत, यानी कि हाँ मैं समझ गया। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फहमत अरबी में समझ गया को कहते हैं। हिंदी में हाँ मैं समझ गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना फहमत। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब ये देना हो कि मैं नहीं समझा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा फहम, यानी कि मैं नहीं समझा। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और मा अफहम अरबी में नहीं समझा को कहते। मा यानी नहीं, अफहम यानी कि समझा। हिंदी में मैं नहीं समझा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा अफहम, यानी कि मैं नहीं समझा।
اور اگر ہم عربی میں کسی سے بات کر رہے ہوں اور اگلا آدمی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ تم نکلے یا نہیں، یعنی کہیں جانے کے بارے میں، تو وہ عربی میں کہے گا انت یطلع ولا لا، یعنی کہ تم نکلے یا نہیں۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو، یطلع عربی میں نکلے یا پھر نکلنے کو کہتے ہیں، اور ولا لا عربی میں یا نہیں یا پھر کی نہیں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں تم نکلے یا نہیں عربی میں بولیں گے انت یطلع ولا لا۔ اور اگر ہمیں عربی میں اس بات کا جواب دینا ہو تو دو طریقے سے دیں گے، یا تو کہیں گے میں ابھی نہیں نکلا ہوں، یا پھر یہ کہیں گے کہ میں نکل گیا ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں یہ جواب دینا ہو کہ میں ابھی نہیں نکلا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا الحین ما یطلع، یعنی کہ میں ابھی نہیں نکلا ہوں۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو، الحین عربی میں ابھی کو، اور ما یطلع عربی میں نہیں نکلا ہوں کو کہتے ہیں۔ ما یعنی نہیں، یطلع یعنی کہ نکلا ہوں۔ ہندی میں ابھی نہیں نکلا ہوں، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا الحین ما یطلع۔ اور اگر ہمیں عربی میں اس بات کا جواب یہ دینا ہو کہ میں نکل گیا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا طلعت، یعنی کہ میں نکل گیا ہوں۔ انا طلعت، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو، اور طلعت عربی میں نکل گیا ہوں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں نکل گیا ہوں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا طلعت، یعنی کہ میں نکل گیا ہوں۔ اور اگر ہم عربی میں کسی سے بات کر رہے ہوں اور اگلا آدمی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ تم نے ٹھیک کیا یا نہیں کسی چیز کے بارے میں، تو وہ عربی میں کہے گا انت زین ولا لا، یعنی کہ تم نے ٹھیک کیا یا نہیں۔ انت عربی میں آپ، تم اور تم نے کو کہتے ہیں، زین عربی میں ٹھیک کیا یا پھر ٹھیک کرنے کو، اور ولا لا عربی میں کی نہیں یا پھر یا نہیں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں تم نے ٹھیک کیا یا نہیں، اسے عربک میں بولیں گے انت زین ولا لا۔ اور اگر ہمیں عربی میں اس بات کا جواب دینا ہو تو دو طریقے سے دیں گے، یا تو کہیں گے جی میں نے ٹھیک کر دیا، یا پھر یہ کہیں گے کہ نہیں ٹھیک نہیں کیا ابھی۔ تو اگر ہمیں عربی میں یہ جواب دینا ہو کہ جی میں نے ٹھیک کر دیا، تو ہم عربی میں بولیں گے نعم انا زین، یعنی کہ جی میں نے ٹھیک کر دیا۔ نعم عربی میں جی کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور زین عربی میں ٹھیک کر دیا یا پھر ٹھیک کرنے کو۔ ہندی میں جی میں نے ٹھیک کر دیا، عربی میں بولیں گے نعم انا زین۔ اور اگر ہمیں عربی میں اس بات کا جواب یہ دینا ہو کہ نہیں ٹھیک نہیں کیا ابھی، تو ہم عربی میں بولیں گے ما زین الحین، یعنی کہ ٹھیک نہیں کیا ابھی۔ ما زین الحین، ما یعنی کہ نہیں، زین یعنی کہ ٹھیک کیا، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ نہیں ٹھیک کیا ابھی، نہیں ٹھیک کیا ابھی، اسے ہم عربک میں بولیں گے ما زین الحین۔ آج کی ویڈیو میں سے ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اگر اچھا لگا تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔